बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। एक सेंटेंस में नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स और आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। तो प्रपोजिशन जो है नॉर्मली ये नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ कनेक्ट करता है। जैसे कि नीचे एक सेंटेंस है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन इसमें प्रपोजिशन है। अगर ऑन को इसमें से निकाल दिया जाए तो ये सेंटेंस नहीं रहेगा बल्कि दो फ्रेगमेंट्स यानी कि दो टुकड़े हो जाएगा। द बुक इज़ और द टेबल, इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो प्रपोजिशन जो है द टेबल एक नाउन को बुक के पहले पार्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, ही पुट हिज मनी इन हिज पॉकेट। तो इसमें भी इन जो है वो प्रपोजिशन है जो कि पहले पार्ट ही पुट हिज मनी को आखिरी पार्ट हिज पॉकेट से कनेक्ट कर रहा है, तो सेंटेंस मीनिंगफुल है। प्रपोजिशन जो है नॉर्मली वो सेंटेंस के लेटर यानी कि बाद वाले हिस्से में पाए जाते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द डेफिनेशन बाय ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि प्रोपोजिशन क्या होता है। इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड। यानी एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है और ये उस नाउन या प्रोनाउन की जगह, पोजीशन, उसका वक्त या तरीक़ेकार बताता है। अब प्रोपोजिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहला लिंग्विस्टिक फैक्ट है कि प्रपोजिशन जो हैं उन्हें हम क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स कहते हैं। क्लोज्ड क्लास का मतलब है कि इसमें कभी भी नए अल्फाज ऐड नहीं हुए। यानी जब से इंग्लिश लैंग्वेज बनी है तब से जो प्रपोजिशंस यूज़ किए जा रहे हैं टिल डेट वही प्रपोजिशंस यूज़ हो रहे हैं। यानी इन, ऑन, एट, बाय वगैरह ये कुछ प्रपोजिशंस हैं। तो वो फिक्स्ड जो प्रपोजिशंस हैं वही रूटीन में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड जो फैक्ट है वो ये है कि प्रपोजिशन की कोई दूसरी फॉर्म नहीं होती। जैसे कि हमने पहले देखा कि प्रोनाउन की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। जैसे आई जो है पर्सनल प्रोनाउन है, उसकी प्लूरल फॉर्म वी है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है और पोजेसिव फॉर्म माई है। इस तरह से जो प्रपोजिशंस होते हैं इनकी कोई अदर फॉर्म नहीं होती। इन जो है वो सिंगुलर, प्लूरल हर केस में इन ही कहा जाता है। इसी तरह से ऑफ जो है वो हर जगह ऑफ ही यूज़ होता है, उसकी कोई और फॉर्म नहीं होती। प्रपोजिशन के बारे में थर्ड जो है फैक्ट वो ये है कि इसके बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे कि इन जो है वो हम टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, ही रीच्ड इन टाइम एट स्कूल। और इन जो है वो हम प्लेस के लिए भी यूज़ करते हैं, द बुक इज़ इन द ड्रार और ही पुट हिज मनी इन हिज पॉकेट। तो इस तरह से कन्फ्यूजन जनरेट होती है क्योंकि एक प्रपोजिशन बहुत सारी जगह पर और बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। इसी तरह से इन और इनटू का यूज़ भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। बस इसमें एक स्लाइट डिफरेंस ये है कि इनटू जो है वो किसी क्लोज्ड जगह के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल इनक्लोज लोकेशन हो और कोई चीज़ वहाँ मूव करे, जैसे ही वेंट इनटू द रूम। और इन जो है ऑलरेडी अगर कोई चीज़ किसी इनक्लोज्ड जगह में मौजूद है और रेस्टिंग पोजीशन में है तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। जैसे ऑलरेडी कमरे में कुछ पड़ा हुआ है, द बुक इज़ इन द रूम, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। जबकि इनटू अगर कुछ मूव करके कमरे के अंदर जाएगा तो हम उसी के लिए इनटू यूज़ करेंगे। लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। द फर्स्ट टाइप इज़ प्रपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे कि नाम से जाहिर है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम एक ऐसा प्रपोजिशन है जो कि हमें बताता है कि कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी किस वक्त हो रही है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रपोजिशन ऑफ टाइम है एट, इन एंड ऑन। लेट्स सी कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम एट, इन और ऑन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। द प्रपोजिशन एट इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक टाइम। यानी जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग आपने मेंशन करनी है तो आप एट यूज़ करेंगे। नीचे एग्जांपल्स है, आई विल सी यू एट 7, यानी मैं 7 बजे तुम्हें मिलने आऊँगा।
तो एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है। द पार्टी स्टार्ट्स एट 10:30, यहाँ पे भी पार्टी के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है 10:30 बजे। आई शैल मीट यू एट नून, तो मैं दोपहर में तुम्हें मिलूंगा। तो इस तरह से जब एग्जैक्ट टाइमिंग मेंशन करनी हो तो उस वक्त हम एट प्रपोजिशन ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं। जिस तरह से एट जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल इसी तरह से प्रपोजिशन ऑन जो है वो किसी ख़ास दिन या तारीख के लिए यूज़ होता है, मीन पर्टिकुलर डे या डेट के लिए यूज़ होता है। जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन संडे ऑन May 25, तो अगर आपने कोई ख़ास दिन बताना हो हफ्ते का या कोई ख़ास डेट बतानी हो 11 मार्च और 6 मई और मंडे, संडे, ट्यूसडे, तो इनके साथ दिनों या तारीखों के साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी फॉर द पार्टी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, अब यहाँ पे स्पेसिफिक दिन मेंशन है, फ्राइडे का तो हमने ऑन यूज़ किया है। इसी तरह से आई टोल्ड हर ऑन सैटरडे आफ्टरनून, तो सैटरडे एक ख़ास दिन मेंशन किया हुआ है तो ऑन यूज़ किया गया है। ऑन संडे इवनिंग आई विल मीट हर, अगेन एक स्पेसिफिक डे मेंशन है तो ऑन यूज़ किया गया है। प्रोपोजिशन इन जो है वो ब्रॉडर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ होता है, यानी जब आपने कोई ज़्यादा वक्त का जिक्र करना हो, मंथ का, इन अ मंथ, इन अ ईयर, इन अ डिकेड, और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे हमने मंथ्स का जिक्र करना हो तो हम कहेंगे जी ही इज़ गेटिंग मैरिड इन दिसंबर। सीजन्स का जिक्र करना, इट इज़ टू हॉट इन समर। तो जब एक लंबा टाइम फ्रेम होता है तो उसके लिए हम लोग इन इस्तेमाल करते हैं। ईयर्स के लिए हम यूज़ करेंगे इनको, वी मूव टू यूएस इन 2019, यानी एक पूरा साल बताया हुआ जिसमें 12 महीने होते हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम है तो इन यूज़ हुआ है। सेंचुरीज़ के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं। द मूवीज़ ऑफ द 19th सेंचुरी वर अमेजिंग, तो एक पूरे 100 ईयर का जिक्र किया गया है, लॉन्ग टाइम फ्रेम है तो इन यूज़ किया है। और वैसे लॉन्ग पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, दिस वाज डन इन द मिडल एजेस, दिस विल बी डन इन मॉडर्न टाइम्स, तो मॉडर्न एज डेफिनेटली लॉन्ग टाइम पीरियड है, मिडल एजेस, ओल्ड एजेस, एंशिएंट एजेस, तो लॉन्ग पीरियड्स के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन इज प्रपोजिशंस ऑफ प्लेसेस एंड डायरेक्शन। तो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की प्लेस या पोजीशन को बताने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि ऑन द टेबल और अंडर द टेबल और इनटू द रूम। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन को डिनोट करती है कि कोई चीज़ जो है किस डायरेक्शन में, किस सिमत में मूव कर रही है, टूवर्ड्स, अप और डाउन और अक्रॉस और बिटवीन। ये जो है कुछ प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन है। जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि प्रपोजिशन इन जो है ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी है, इन द सेम वे ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। तो इन जब कोई चीज़ किसी इनक्लोज जगह पर पड़ी हुई हो, किसी बंद जगह पर ऑलरेडी मौजूद हो, तो हम इन यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पर्टिकुलरली जगह का मेंशन नहीं होता। योर शर्ट इज़ इन द क्लोजेट, तो तुम्हारी शर्ट अलमारी में है, लेकिन विच क्लोजेट और विच पार्ट ऑफ क्लोजेट ये नहीं बताया हुआ। ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, जगह तो मेंशन है लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है, तो एग्जैक्ट जो है वो एड्रेस नहीं बताया हुआ, इस वजह से हमने इन यूज़ किया है। एलेक्स वर्क्स इन दैट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है वो एक इनक्लोज प्लेस है, एलेक्स इस बिल्डिंग में काम करता है। बिल्डिंग की 13, 14, 15 फ्लोर्स हो सकते हैं, कहाँ काम करता है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अच्छा, जो पिछली एग्जांपल थी ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इन क्यों लगा? डेफिनेटली जो कंट्रीज होती हैं उनके बॉर्डर्स होते हैं, तो उनको भी हम इनक्लोज्ड प्लेस ही मानते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है एट। एट जिस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है, इसी तरह से एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए यूज होता है। ही इज एट द डोर, तो घर में या बिल्डिंग में वो कहाँ खड़ा हुआ है? दरवाजे में, इस वजह से एट यूज हुआ है। अगर हम कहेंगे ही लिव्स इन चिश्तियाँ, सिटी का नाम है, बहुत बड़ा है, तो हमने इन लगाया। अगर हम एग्जैक्ट एड्रेस बताएंगे, आई एम लिविंग एट हाउस 134 ब्लॉक जी नाजिमाबाद, और ही इज स्टैंडिंग एट हाउस 134 ब्लॉक जी नाजिमाबाद, तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताई हो तो हम लोग एट यूज़ करते हैं। ही इज़ एट होम, वो इस वक्त अपने घर पर है। आई एम इन द कॉलेज,
एंड आई एम एट प्रिंसिपल ऑफिस, यानी कॉलेज एक बिल्डिंग है तो उसमें इन और एग्जैक्ट लोकेशन बताई तो वहां पे एट यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है ऑन। ऑन बेसिकली जब कोई चीज किसी सरफेस को टच कर रही होती है, किसी सरफेस के ऊपर मौजूद होती है, उस वक्त हम यूज करते हैं, यानी कि कवर्ड नहीं है, इनक्लोज जगह नहीं है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल एक सरफेस है, उसके ऊपर किताब पड़ी हुई और सरफेस को टच कर रही है तो हम ऑन यूज करेंगे। ही इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर जो है एक सरफेस है और पाँव जो है वो टच कर रहे हैं फ्लोर को, तो इस वजह से हमने ऑन यूज किया है। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है अबव। अबव जो है वो ऑन से थोड़ी सी हायर पोजीशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि ऐसी चीज जो आउट ऑफ रीच है, जो हमारी पहुंच से बाहर है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हाथ बढ़ा के, उसके लिए हम अबव यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज अबव माई हेड, तो आसमान को आप छू नहीं सकते हैं। होल्ड योर हैंड्स अबव योर हेड, तो हाथों को सर से ऊपर ऐसे बांधे तो सर को टच ना कर रहे हो। स्टार्स आर अबव द स्काई, तो सितारे आसमान से ऊपर हैं, सेम इन द वे कि ना आप स्टार्स को टच कर सकते हैं ना स्काई को टच कर सकते हैं। तो अबव जो है वो ज़रा ज़्यादा हायर पोजीशन हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है ओवर। ये ऑन और अबव दोनों के दरमियान की जगह को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे ऑन टचिंग द सरफेस और अबव होता है आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर। तो ऐसी चीज़ जो ऊपर है, बुलंद है, लेकिन आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, उसको हम ओवर कहेंगे। देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, अ बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, तो ऑन से ऊपर और अबव से नीचे जो प्लेस होगी उसके लिए हम ओवर यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है अंडर, जिसका मतलब है नीचे। तो अंडर जो है वो ऑन के अपोजिट है। जैसे ऑन जो है वो सरफेस के ऊपर है, इसी तरह से अंडर जो है वो सरफेस के नीचे को कहते हैं, यानी बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग। लाइक जो टेबल है वो एक सरफेस है, तो टेबल के नीचे जो चीज़ होगी उसके लिए हम अंडर यूज करेंगे। The cat is under the table. The carpet under my feet is very soft. तो feet जो है उसके नीचे जो सोल होता है पाँव का, वो भी एक सरफेस की तरह है, उसके नीचे है कारपेट। That book is under my glasses. तो किसी भी सरफेस, किसी भी चीज़ के नीचे अगर आपने पोजीशन बतानी है तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिलो। अंडर और बिलो दोनों का मतलब है नीचे, लेकिन इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है। अंडर नॉर्मली किसी कवर्ड सरफेस के नीचे की पोजीशन को बोलते हैं, जबकि बिलो जो है वो नीचे की तरफ थोड़े फासले पर अगर कोई चीज़ हो तो उसे बोलते हैं, दरमियान में किसी कवर का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अंडर द रूफ, अंडर द टेबल, क्योंकि कवर्ड सरफेसेस हैं। इसी तरह से बिलो द लाइन, और एक एग्जांपल हो सकती है आई हैव अ स्कार जस्ट बिलो माई राइट आई, आँख के नीचे मेरे एक निशान है। तो कवर्ड सरफेस नहीं है, डिस्टेंस बताया हुआ है नीचे की तरफ। डू यू सी द लाइन बिलो द पेपर, कागज़ के नीचे लाइन लगी हुई है, तो ये भी कोई कवर्ड सरफेस नहीं है, नीचे की तरफ डिस्टेंस बताया हुआ है। प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन से नीचे की तरफ मत लिखें। तो बिलो जो है वो लोअर पोजीशन को शो करता है नीचे की तरफ, इसमें ऊपर किसी छत का, किसी कवर का होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टू। टू जो है ये किसी चीज़ के मोशन या डायरेक्शन को शो करता है कि कोई चीज़ किस सिमत में मूव कर रही है। वी वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज की तरफ जा रहा है। वी आर गोइंग टू मैक्सिको, हम मैक्सिको जा रहे हैं। वी वॉकड फ्रॉम द फार्म टू द बीच, हम फार्म से बीच की तरफ जा रहे हैं। सो टू प्रपोजिशन जो है ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताता है। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है फ्रॉम। फ्रॉम जो है वो एक ऐसी प्लेस या पॉइंट को इंडिकेट करता है जहाँ से किसी चीज़ या किसी शख्स का मोशन या जर्नी या मूवमेंट स्टार्ट होती है। मीन द बॉल इज मूविंग फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, तो टू जिस तरफ मूव कर रहा हो और फ्रॉम जिस साइड से मूव करना शुरू करता है। एग्जाम्पल्स हैं ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, तो कहाँ से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है। वी वॉक फ्रॉम द बीच टू द फॉर्म, कहाँ से आ रहे हैं, बीच से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। आई बॉट बुक्स फ्रॉम लाहौर, तो किताबें मैं कहाँ से लाया हूँ, लाहौर से लाया हूँ। तो जिस जगह से मूवमेंट स्टार्ट होती है
उसके लिए फ्रॉम, और जिस जगह की तरफ मूवमेंट होती है उसके लिए टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन है प्रपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स। इनको हम प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी भी कहते हैं। ये प्रपोजिशन नॉर्मली डूअर और डूइंग के दरमियान कनेक्शन बनाती है। डूअर यानी नाउन जो काम कर रहा है, या प्रोनाउन, और वर्ब यानी काम, इन दोनों में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ये एक तरह से कनेक्टर है, यानी कि कनेक्शन बनाने वाला, और ये किसी भी सेंटेंस में किसी काम के होने की रीज़न या काज को डिस्क्राइब करता है। मोस्ट कॉमन जो प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी या एजेंट है वो बाय और विद है। इसकी एग्जांपल है द पोएम ओडिसी वाज रिटन बाय होमर। पोएम लिखी किसने है? ओडिसी पोएम का नाम है, होमर पोइट का नाम है, उन्होंने लिखी है। रहीम वाज हिट बाय द बॉल। तो रहीम को चोट लगी, किस चीज़ से लगी? बॉल से। तो हिट वर्ब है, बॉल नाउन है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। आई कैन राइट बेटर विद दैट ओल्ड पेन। मैं उस पुराने पेन से ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ। तो अब इसमें जो राइट है वो एक वर्ब है और ओल्ड पेन जो है वो एक नाउन है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। डॉक्टर जाट ओपन द डोर विद अ हेयर पिन। तो हेयर पिन एक नाउन है और ओपनिंग डोर की एक वर्ब है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ऐसे प्रपोजिशंस को हम प्रपोजिशंस ऑफ एजेंट बोलते हैं। फ्रेजल प्रपोजिशन नॉर्मली दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, जैसे कि अलोंग विद, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू। ये सारे फ्रेजल प्रपोजिशंस हैं। मीन एक वर्ड की बजाय एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं और प्रपोजिशन की तरह ही काम करते हैं। लाइक बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क ही सक्सीडेड। According to my opinion, it was good. He is sitting in front of my house. His opinion is contrary to my opinion. I will say further, in addition to this, you can eat bread instead of meat. So all these are phrasal prepositions. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।